ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष आज कुछ ऐसा विषय प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो आज से पहले कभी नहीं किया और उस विषय में आपसे कभी बात भी नहीं की। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारा परिवार है ये, मोर आपको दिख रहा होगा। आज का जो वीडियो है ना, आपको पूरा देखना है। जिसको नहीं देखना है, समय नहीं है, तो वो सेव कर लो। YouTube में लाइक का बटन आता है, उससे वो सेव में पहुंच जाएगा। नहीं डाउनलोड कर लो, या 20 मिनट भी देखते हो तो उसको पॉज कर दो। उससे जब तक ये पूरा ना देख लो तब तक कुछ और मत देखो, या फिर देखना ही शुरू मत करना। कोई आवश्यकता भी नहीं है देखने की। और आज तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि चैनल सब्सक्राइब करो। वो तो मैं आज भी नहीं कह रहा कि चैनल आप सब्सक्राइब करो। लेकिन मैंने आपसे आज तक ये भी नहीं कहा कि आप मेरा वीडियो शेयर करो। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ये वीडियो आपको बोरिंग लगे, समझ ना आए, कुछ नहीं आए, शेयर कर दो बस। आपका भला नहीं होगा तो शायद किसी और का हो जाए। तो मोटिवेटर्स के विषय में कुछ बात करेंगे आज। हमको क्या लगता है ना कि एक आदमी, जैसे कि अब मेरे को ही देख लीजिए, पागलों की तरह बाल होते हैं इसके कभी, क्योंकि कंघी कभी करते नहीं, तेल वेल शैम्पू कभी लगाते नहीं, और ऐसे कपड़े वाले। और कहीं भी ट्रैक्टर की भी आवाज़ आ रही होगी आपको, खेत जोता जा रहा है ना। तो आपको लगेगा कि ऐसे आदमी क्या ज्ञान देंगे, है ना, ये लोग क्या देंगे अपने को। मोटिवेटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि उनका टिकट होता है ना, वो 5,000 10,000 का होता है। तो जो चीज़ हम खरीदते हैं ना, उसकी वैल्यू समझते हैं। मैं तो आपको फोकट में दे रहा हूँ, है ना, निःशुल्क। और ये मेरी कोई उदारता नहीं है, क्योंकि ज्ञान निःशुल्क ही होता है तो वो देना भी पड़ता है। ये व्यवस्था भी है, आप ऐसे समझिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो हम जाते हैं मोटिवेटर्स के पास, और मोटिवेटर्स के पास जाते हैं, फिर वहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेकर के आते हैं, फिर अपनी क्रिया में लाते हैं, और क्रिया में लाने के बाद अपने जीवन को झंड कर लेते हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में ये रहता है, जो चीज़ हमने खरीदी है पैसे से, या जो महंगी है, या जो कोट पैंट और टाई वाला व्यक्ति कुछ अच्छी सी बात कर रहा है, वहाँ पर लाइट्स भी है, बहुत बड़ा मंच भी है, और वो चल फिर के पूरा घूम के नौटंकी करके आपको सुना रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, कभी पसीने आ रहे हैं उसको, पूरा जितना बॉलीवुड में होता है। वो आपके सामने एक फ़िल्म चलती है, आप फिल्म देख रहे होते हैं, वास्तव में आप मोटिवेटर को सुन नहीं रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो लगता है कि कुछ है। अब 10,000 रुपया दिया है तो 10,000 रुपया वही तो व्यक्ति लेगा जिसके पास कुछ होगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको पैसे देगा कौन, और वो लेगा किससे, है ना। तो मोटिवेटर्स करोड़ों और अरबों रुपए का धंधा इस देश में कर रहे हैं। रोज़ नए नए मोटिवेटर पैदा हो रहे हैं। मोटिवेटर पैदा इसीलिए हो रहे हैं, इसको कह सकते हैं या तो हमारी निष्क्रियता मान लीजिए, या शिक्षा ही आज ऐसी हो नहीं रही है, क्या करें। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, वीडियो देखना मत छोड़ना, और शेयर ज़रूर कर देना बाद में। तो मोटिवेटर्स आपको अपने जाल में फंसाते कैसे हैं, मोटिवेटर्स होते कौन है, एक मोटिवेटर्स आपको फंसाते कैसे हैं, और मोटिवेटर्स के पास आपको जाने की आवश्यकता क्यों होती है, और आदि आदि जो भी बहुत सारे प्रश्न हैं मोटिवेटर्स को लेके। तो इसमें 3-4 वीडियो शायद मैं बनाऊंगा, तो आपको देखना है वो भी। अब मोटिवेटर्स के जाल से मुक्त हो जाओगे, यह मेरा विश्वास है। यदि तुम प्रबुद्ध हो, बुद्ध हो, यानी कि बुद्ध यानी जानने वाले हो, और बुद्ध हो तब तो कहने ही क्या है। तो मोटिवेटर्स आपको अपने जाल में कैसे फंसाते हैं, उसमें आपको पंचावयव की एक प्रक्रिया है। न्यायशास्त्र आप पढ़िए। मैं कहता हूँ संस्कृत के सामने ये सब बौने तो छोड़िए, एक हाथी के सामने एक चींटी होती है, ऐसे हैं ये, वो भी नहीं है ढंग से, है ना। तो न्यायशास्त्र में एक प्रक्रिया है पंचावयव की, कि सही और गलत को हम कैसे समझें। तो उसमें पंचावयव मतलब 5 अवयव। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, 5 चीज़ें हैं। तो उपनय निगमन छोड़िए अभी, और हेतु में भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि लंबा विषय है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वीडियो भी आज पता नहीं कब तक चलेगा। तो प्रतिज्ञा होती है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ ईश्वर है, मेरी ये प्रतिज्ञा है। हेतु, इसमें रीज़न क्या है कि ईश्वर है, तो रीज़न देना होता है। उसके बाद में रीज़न से कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर देते हैं उदाहरण, ठीक है ना, दृष्टांत उसे कहते हैं। तो मोटिवेटर्स क्या करते हैं, मोटिवेटर्स आपको उदाहरण ही देते हैं। वो आपको 1 घंटे तक समझाएंगे, उसमें से 50-55 मिनट तक वो उदाहरण देते हैं। एक लड़का था, एक बंदा था, जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ा और उसको ये दिखा वो देखा, बढ़िया पूरा रोमांचक तरीके से नाच नाच के मंच पर यहाँ से वहाँ घूम घूम के आपको दिखाते हैं।
तो आप कहानियाँ सुन सुन करके बहुत अच्छी लगती हैं कहानियाँ बच्चों को भी अच्छी पसंद होती हैं ना। कहानियाँ तो बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चों को कहानियाँ बहुत अधिक पसंद होती हैं और बच्चे ही ज्ञान में अभी, इसीलिए कहानियाँ सुन के प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो देखो, आपको एक तरीके से समझाता हूँ पहले कि हम कहें कि ये समाज हमारे लिए है या हम इस समाज के लिए, तो आपका उत्तर होगा कि हम इस समाज के लिए नहीं है, ये समाज हमारे लिए है। ऐसे ही जो सिद्धांत होता है ना, उसको सिद्ध करने के लिए दृष्टांत होता है, उदाहरण, एग्जाम्पल। जब कोई बात समझ में नहीं आ रही तब एग्जाम्पल दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए सिद्धांत नहीं होता, यानी कि आपने कोई एग्जाम्पल कहीं पढ़ लिया, आप उससे अपने जीवन को जोड़ लो तो बहुत गलत होगा। जैसे कि समाज हमारे लिए, हम समाज के लिए नहीं। गलती क्या हो रही है कि हम समाज के लिए हैं, हमें ऐसा लगता है, फिर हम समाज के अनुसार चलते हैं, फिर बहुत सारी समस्याएं जीवन में हैं ही, वो आपको पता ही है। लेकिन समाज हमारे लिए है, हम समाज के लिए नहीं। यदि हम ऐसा समझें कि समाज हमारे लिए है तो फिर हम अपने अनुसार जी सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम समाज के लिए हैं, तो फिर वो समाज जिस प्रभाव में बह रहा है उसमें ही बहते हैं, तो जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं आप जानते हैं। ऐसे ही जो एग्जाम्पल होते हैं वो एक सिद्धांत को समझाने के लिए होते हैं, ना कि किसी एग्जाम्पल से सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है। तो ये मोटिवेटर्स क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं, ये आपको सीधे कोई बात बताएंगे, ऐसा होता है, फिर वो उसके लिए एक आपको उदाहरण दे देते हैं। रीज़न नहीं बताते, बीच का जो हेतु है ना वो जान निकाल देगा इन लोगों की, वही तो मेन चीज़ है। उदाहरण क्या देंगे, प्रतिज्ञा क्या है उनकी, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये आप कैसे कह रहे हो, तो उदाहरण देंगे उसके लिए। उदाहरण क्या देंगे, जैसे खरगोश है, खरगोश के कभी सींग देखे आपने? खरगोश के सींग नहीं होते इसीलिए वो दिखाई नहीं देते। खरगोश के सींग नहीं होते इसीलिए वो दिखाई नहीं देते, होते तो दिखते ना। तो ऐसे ही परमात्मा होता तो दिखता, उदाहरण दे दिया। तो जिस प्रकार खरगोश के सींग नहीं होते हैं इसीलिए दिखाई नहीं देते, वैसे ही परमात्मा नहीं होता इसीलिए दिखाई नहीं देता। अब उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा दी और सीधा दृष्टांत, उदाहरण दे दिया। तो क्या ऐसा नियम बनाया कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो होती ही नहीं? तो क्या नियम बनाए ऐसे कि जो जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती वो होती नहीं है? क्या ये नियम घटता है? आपको रेंज दिखाई देती है मोबाइल की, आपको भूख दिखाई देती है, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ आपको दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं क्या? लेकिन होती हैं ना। दही में आपको लैक्टोबैसिलस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो क्या वो है नहीं उसमें? उसको दूरबीन से देखना पड़ेगा, देखेगा तो ऐसा ही हृदय की दूरबीन से परमात्मा को देखना पड़ेगा। यद्यपि वो दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन साक्षात्कार की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई बात थोड़ी हुई। रीज़न दो उसमें, ऐसा क्या रीज़न है? रीज़न है नहीं उनके पास कुछ भी, ठीक है ना। उन्होंने फिर एक और उदाहरण दे दिया, जैसे वो देते हैं, जिस प्रकार एक सूर्य अपनी प्रचंड शक्ति से, अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार परमात्मा अपने परम धाम यानी कि क्षीर सागर या कहीं कुछ भी हो सकता है, या मोमिनों का मान लो एक आसमान पर बैठा है, कहीं भी वो वहाँ बैठ करके सबका संचालन कर रहा है। तो बात तो जमती है ना हमको, क्योंकि सूर्य तो एक जगह से कर रहा है, सूर्य तो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है और भी ग्रहों को कर रहा है। तो परमात्मा ऐसे क्यों नहीं है? परमात्मा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जगह बैठा हो, संचालन कर रहा हो। मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, उनका राज्य यहाँ भी चलता है, नियम कानून यहाँ भी, मेरे गांव में भी चलते हैं, आश्रम में भी चलते हैं, सब जगह चलते हैं। तो परमात्मा हो सकता है सूर्य की तरह हो, ये कैसे पता चला? दृष्टांत दे दिया है ना। परमात्मा, नियम क्या है? परमात्मा एक जगह है, ये नियम बना दिया। कैसे है? तो कारण नहीं, वो एक परमात्मा एक जगह क्यों है वो कारण बताओ। कारण नहीं बताते, ये कारण बताएंगे भी नहीं, पता ही नहीं है। ये उदाहरण देंगे, उदाहरण क्या देंगे? जो दिया सूर्य की तरह। जैसे कि सूर्य, मैंने कहा कि परमात्मा एक जगह है, तो बच्चा पूछेगा एक जगह कैसे है? तो वो कारण नहीं, वो उदाहरण देगा, वो सूर्य वाला। तो जैसे कि वो उस आसमान पर बैठा है
या उस सागर में बैठा है, वो वहाँ से पूरा संचालन कर रहा है। उदाहरण दे दिया, तो हमको ये बात बहुत अच्छी लगेगी, हाँ ऐसे भी होता है क्या। लेकिन मेरे जैसा कोई आदमी पहुँच गया, वो मेरे से किसी ने पूछ लिया, तो मैं कहूँगा कि परमात्मा एक जगह, मेरे से किसी ने पूछ लिया परमात्मा एक जगह है या सब जगह है, तो मैं कहूँगा कि परमात्मा तो सब जगह है। तो किसी ने पूछा कैसे है, तो मैं जाके आपको कहूँगा जिस प्रकार दूध की एक एक बूंद में घी व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त है। अब इसमें रीज़न क्या दिया मैंने, कुछ नहीं। परमात्मा सब जगह है जैसे कि घी है दूध में। अब पहला उदाहरण लीजिए आप, सूर्य वाला और ये दूध वाला। अब परमात्मा सूर्य की तरह है या दूध की तरह है, यानी कि दूध की तरह जैसे दूध में घी हर जगह है वैसे परमात्मा है, या सूर्य एक जगह होकर के भी प्रकाशित कर रहा है, परमात्मा वैसे है। तो जिस प्रकार सूर्य है उस प्रकार परमात्मा है, या जिस प्रकार दूध है उस प्रकार परमात्मा है। ये दोनों के बीच की चीज़ पकड़िए। तो उसी प्रकार ये है, ये कैसे पता चला। दूध में जैसे घी है ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो सूर्य की तरह क्यों कह रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं सोचते। तो दूध की तरह ही है परमात्मा, ये हमको पता कैसे चला। रीज़न नहीं दे रहे हमारी कोसी, हम तो उदाहरण देंगे सीधे सीधे। या परमात्मा सूर्य की तरह कैसे है, बाढ़ में जाए, हमें क्या करना है, हमें तो उदाहरण सुन लिया ना, कहीं से उदाहरण दे दिया। मोटिवेटर्स ऐसे ही उदाहरण देते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने परमात्मा को सूर्य की भांति मान लिया कि वो एक जगह बैठ करके सारा संचालन कर रहा है। आपका ये प्रवचन किसी ने सुन लिया, अब वो बच्चा पूरे जीवन भर परमात्मा को एक जगह ही मानेगा। अगर आपके विचारों को बहुत अच्छे से उसने समझ लिया और आपको वो थोड़ा आदर्श मानता है, तो वो आपके उस सिद्धांतों पर चल गया ना, तो वो परमात्मा को एक ही जगह मानेगा। फिर उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे वो आप समझ सकते हैं, बहुत सारे होंगे। तो पूरा जीवन एक दृष्टांत खत्म कर देता है। ऐसे ही दृष्टांत बहुत सारे होते हैं। तो परमात्मा सब जगह है, इसका रीज़न क्या है। पहली बात कि उठा के देखो, वेदों में लिखा है ईशावास्यम इदं सर्वम, सपर्यगात, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो सही सर्वविद सर्वकर्ता परमात्मा सब जगह है, सब कुछ जानता है, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो एक तो वो है कि प्रमाण है वहाँ पर। दूसरा रीज़न क्या है कि परमात्मा सब जगह है, क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और सब कुछ वही जानेगा जो सब जगह होगा। परमात्मा दूध में मक्खन की तरह ही है, सूर्य की तरह नहीं है। तो इसमें रीज़न क्या है, हेतु क्या है। मैंने कहा कि परमात्मा सब जगह है, मैंने कह दिया। उदाहरण दूध, कारण हेतु ये है कि परमात्मा सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, और जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, वो सब जगह होगा ही, ये पक्का है ना। तो अभी ये विषय नहीं है कि यही मैं आपको केवल दृष्टांत के माध्यम से कुछ समझा रहा हूँ। सिद्धांत हेतु ये चीज़ें होती हैं, ये विषय थोड़े दूसरे हैं, ये तो लंबे चलेंगे न जाने कितने। तो ये उदाहरण हो गया। दूसरी बात, आपने सुना होगा एक फिलॉसफी वेस्टर्न स्टाइल से आई है, पाश्चात्य सभ्यता से। जब हम किसी की ओर, चिल्ला के कहेगा आपसे, जब हम किसी की ओर एक उंगली भी करते हैं ना, एक उंगली करते हैं, हे तू गलत है, एक उंगली करते हैं ना, 3 अपनी तरफ होती हैं, 3। समझो, बात को समझो बच्चों, समझ में आ रहा है ना है ना, वो ऐसे ही तो करते हैं ना स्टाइल, समझो, पकड़ो बात को। अब वो पकड़ने बैठे हैं, 5,000 10,000 दिए हैं, तो छोड़ कैसे देंगे ऐसे। तो बन गया सिद्धांत, बन गया ना। एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो 3 हमारी तरफ होती हैं। इसलिए समाज में बुराइयां देखना छोड़ दो। किसी की तरफ भी आप उंगली करोगे तो 3 तुम्हारी तरफ होती हैं, ठीक है। बैठ गया दिमाग में ये अपने में। बात तो सही कह रहे महाराज, महाराज नहीं है अपने, महाराज तो हम जैसे लोगों को कहते हो, उनको तो पता नहीं। खैर, तो अब ये मेरे दिमाग में बैठ गया। अब मेरे सामने बाबर आ गया, बाबर। अब बाबर को मैंने बोला, तुम गलत हो बाबर, तुम गलत हो। तुमने हिंदुओं को लूटा है, इनके मंदिर तोड़े हैं, और तुमने क्या क्या किया है, बहुत कुछ है, आप जानते हो। मैंने ये सब बोल दिया। अब मुझे संदीप माहेश्वरी याद आ गया, है ना, दिख रहा है। बाबर की तरफ एक उंगली, संदीप ने तो बताया था कि हम सामने वाले की तरफ उंगली करते हैं तो
तीन हमारी तरफ होती है, यानी कि मैं बाबर से 3 गुना लुटेरा, तो प्रशांत है। और बाबर को क्या कह रहे हैं हम? कुछ नहीं। तो बाबर, कसाब, अफजल और खैर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग दुष्ट हैं ऐसे, तो आप उनकी तरफ उंगली करते हो, 3 आपकी तरफ होती है। तो ये सिद्धांत बन गया, ये सिद्धांत बन गया। और ये भैया कौन से शास्त्र का सिद्धांत है, ये कौन से वेद में लिखा या क्या है, ये कौन सी फिलॉसफी है ये? लेकिन ये वेस्टर्न फिलॉसफी है जो तुमने कंठ से लगा के रखी है। लेकिन हम तो उंगली करते ही नहीं, हम तो किसी की तरफ उंगली करते ही नहीं साहब। क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? समझ रहा है ना? दिख रहा है ना आपको? समझ रहा है ना? एक लगाऊंगा ना कान के नीचे, एक सही हो जाएगा। तेरे जैसे दोस्त बहुत देखे हैं। अब ध्यान दो, मेरे हाथ पे देखो, मेरे मुंह मत देखो, ध्यान दो इधर। अब मैं सामने वाले की तरफ क्या कर रहा हूँ? पूरा पंजा। तो हम उंगली करते ही नहीं, हम तो पंजा करते हैं। तो 4-5 जो भी तीर हैं उधर ही जा रहे हैं, तो वो आदमी गलत हो गया ना। तो वास्तव में पंजे की तरह है या वो उंगली की तरह है हमारी आदत है? कैसे तय करोगे? है ना? सामने वाले की तरफ कर दिया पंजा। अब मान लीजिए मैंने गलत आदमी को गलत कहा है, तो वो ये उंगली भी सही है, और मैंने गलत को ये कहा है तो ये भी सही है। तो उंगली से थोड़ा ही ना निर्धारण होगा कि उंगली करोगे तो 3 तुम्हारी तरफ है। सामने वाला कौन है ये मुख्य है। तो उंगली वाला उदाहरण तुमने सुन लिया, और यही बात बोलते हैं बहुत सारे लोग, मुझे बोलते रहते हैं। मैं इन उदाहरणों का रोज सामना करता हूँ। जब हम सामने वाले की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ होती हैं, होती होंगी तुम्हारी तरफ, हम तो पंजा करते हैं। अब उदाहरण से ही बात बन रही है ना, तो हम तो पंजा करते हैं ना पूरा। एक लगाएंगे कान के नीचे, सही हो जाओगे। बहुत तगड़ा है है ना? तो ये कोई बात हुई क्या उंगली और अंगूठे वाली? उंगली और अंगूठे से ये सिद्धांत चलते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। सामने वाला आदमी सही है कि गलत है, वो तर्क कसौटी और उसका जीवन देख के पता चलेगा। उंगली से नहीं होता कुछ भी सही। नहीं तो जज ने अफजल को फांसी दे दी, जज ही 3 गुना क्रिमिनल है, फिर उसको फांसी क्यों दे रहा है? तो हम तो हाथ करते हैं भैया, उदाहरण से ही बात बन रही है ना। तो उंगली करने से ऐसे गलत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तो हम हाथ करते हैं पूरा। अब हम भले ही सही आदमी की तरफ हाथ कर दें तो हम सही हो जाएंगे? सही आदमी की तरफ हमने पंजा दिखा दिया कि देख रहा है ना, तो क्या मैं अब सही हो जाऊंगा? क्योंकि उंगली तो मेरी तरफ है ही नहीं। तो ये सही या गलत की ये उदाहरण कोई कसौटी नहीं होती है ना। एक उदाहरण और दिया जाता है, सूर्य की तरफ थूकोगे ना तो तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। ये उदाहरण मुझे बहुत मिलता था। कब मिलता था? मुरारी बापू पर मैंने जब बोला था, क्योंकि मुरारी बापू सूर्य है, वो बहुत बड़ा है, हम छोटे से। और ये सारी चीज़ें, अभी भी संदीप माहेश्वरी भी तो बड़ा ही है। मतलब सूर्य की तरफ थूकोगे ना मुंह उठा के तो नीचे गिरेगा, दिखता है ये तो हमें साफ समझ में आता है। तो क्या मुरारी बापू सूर्य है या हम उसको ऐसे थूक रहे हैं? ये कोई नियम है क्या? और जरूरी थोड़ा ही है कि थूकेंगे तो वो नीचे ही आए। अगर उदाहरण से ही बात बन रही है तो हम उदाहरण काट के बताते हैं। एक आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, उसकी गति कितनी होती पता नहीं, लेकिन एक पढ़ा था कहीं 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 11 या कितनी है पता नहीं, आप पढ़ लेना। 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो फिर लौट के आती ही नहीं नीचे, वो ग्रेविटी फोर्स से ऊपर निकल जाती है उसकी पकड़ से। तो हम थूकते इतनी स्टाइल में हैं, थूकते इतनी ताकत और गति के साथ हैं कि थूक दिया तो वो नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है? तो हम बड़े आदमी के मुंह पर थूकते हैं ना, यानी कि वो सूर्य है तो उस पर थूकते हैं तो वो नीचे आता ही नहीं, तो हमारे मुंह पे नहीं गिरेगा वो। हमारी गति थोड़ी ज़्यादा है। अब ये कोई नियम हुआ क्या? जब थूकने से ही बात है, थूकने से सिद्ध होगी क्या ये बात है कि थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पे गिरेगा? नहीं गिरेगा भैया, हम स्पीड में थूक देंगे, चला जाएगा ग्रेविटी फोर्स से ऊपर। और नहीं थूकेंगे, हम पत्थर उठा के मारेंगे उसको ऊपर। थूक ज़्यादा चल हवा में उड़ जाएगा, हम पत्थर मार देंगे उसको खींच के, जाओ भाई ऊपर, वो लौटेगा ही नहीं। तो क्या हम इतनी गति से मारे तो मुरारी बापू को गलत कहें तो फिर सही हो जाएगा? उसी से सिद्ध हो रहा है, यानी कि लौट के मुंह पे आता है तो मुरारी बापू सही है। अगर वो सीधा पार चला गया, मुरारी बापू को मुंह में लग गया और वो आया ही नहीं नीचे, तो क्या फिर मैं सही हो जाऊंगा?
यदि मुरारी बापू सही है तो मैंने पत्थर मार दिया, यानी मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो लौट के आया ही नहीं, तो मैं सही हो गया। अब ये कोई सिद्धांत है, ये कोई नियम है? यदि हम सनातन धर्म के मुंह पर थूकते हैं, यानी कि हम धर्म को गलत कहते हैं, तो पाप तुमको लग रहा है लौट के वो तुम्हारे पास आ रहा है। लेकिन तुम गलत को गलत कहते हो तो काहे का थूकना है वो? नहीं। लेकिन दृष्टांत है। आपको अपने जीवन से जुड़ी एक घटना बताता हूँ। ये दृष्टांत के चक्कर में मेरे 2-3 महीने ख़राब हो गए थे। मैं गुरुकुल में गया था सबसे पहले, तो मुझे वहाँ नहीं लगा अच्छा। वहाँ मतलब बहुत कुछ तो था पढ़ने को, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो वहाँ था नहीं। तो मैंने प्लानिंग बनाई, मैंने सोचा भाग लो इस गुरुकुल से। मैं भागने का विचार बना लिया, लेकिन एक मोटिवेटर आया उस समय पर, थे कोई गुरुकुल में, मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैंने उनको बताया, मैंने कहा यहाँ वो चीज़ मिलने वाली है नहीं, मैं थोड़ा अधिक प्रयत्न करना चाह रहा हूँ, मैं अधिक कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए इस गुरुकुल से जाऊँगा, दूसरे गुरुकुल में जाऊँगा। यहाँ मुझे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो मंच पर बैठे, उनका प्रवचन हुआ, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार, वो मेरी बात उनको याद थी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोयला एक स्थान पर रह करके हीरा बन जाता है, उसी प्रकार जब आप एक ही स्थान पर रहते हो तो आप हीरे बन जाते हो। मैंने कान पकड़ लिया हमने, मैंने कहा तो बात तो ठीक कह रहे हो, तो हमको तो हीरा बनना है, कौन नहीं बनना चाहता हीरा। तो ये चीज़ सोच करके कि कोयला भी हीरा बन जाता है, तो तू तो प्रशांत है, तू तो शरीर है, तू तो कुछ तो समझता है, जब कोयला हीरा बन सकता है तो तुम तो बन ही सकते हो ना। तो ये सोच करके हम फिर वहाँ रह गए, लेकिन 2-3 महीने तक और रहे वहाँ आगे। हीरे की कोई चमक भी आसपास नहीं आई, क्योंकि हीरा हीरा है। हीरे की प्रकृति अलग है, कोयले की अलग है, मनुष्य की अलग है। कभी भी अपने आप को किसी दृष्टांत से जोड़ के मत समझो अपने आप को। आप हो, दृष्टांत है। एक दिन क्या हुआ, अचानक से मेरे दिमाग में एक लॉजिक आया, मैंने पढ़ा वो कहीं से, तो मेरी समझ में आ गया। अब वो क्या कर रहा था, तो जिस प्रकार नदी होती है ना, नदी, उसका जल एक जगह रुक जाए ना कहीं तो सड़ जाता है। और मैंने कहा बाप रे, ये ऐसा भी होता है? जल एक जगह भरा रहेगा तो सड़ जाएगा। तो झील वील जो भी होती हैं, गड्ढे हैं, उनमें पानी रुक गया तो वो बहता रहता है तो ये ठीक है। कहते हैं ना बहता पानी अच्छा रहता है, वो साफ बना रहता है, नहीं तो रुक गया तो सड़ेगा। हमने कहा हम तो यार हीरा बनने को बैठे थे इधर, हम तो सड़ रहे हैं। समझे बात को? वास्तव में हम हीरा नहीं बन रहे थे, हम सड़ रहे थे। अब ये कैसे तय होगा कि हमारा जीवन हीरे की तरह है या उस पानी की तरह है? तो हम ठहरे हुए पानी की तरह सड़ रहे हैं वहाँ, या हम हीरे की तरह चमक रहे हैं वहाँ? ये कैसे तय होगा? ये तय ऐसे होगा, अपना निरीक्षण करो। अब मैंने अपने आप को देखा था तो वास्तव में मैं तो सड़ रहा था हीरे बनने के चक्कर में। लेकिन कहानी क्या थी दिमाग में कि हीरा बनते हैं एक जगह रहते हैं, तो हीरा बनने के लिए हम वहाँ थे, पता चला हम पानी की तरह सड़ रहे थे। तो तुम ना तो हीरे की तरह हो, ना कोयले की तरह हो, ना पानी की ही तरह हो, तुम कैसे भी नहीं हो। तुम हो जड़ वस्तु की। आप चेतन से हर जगह तुलना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कुछ चीज़ें समझने के लिए होती हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए दृष्टांत दिया जाता है। यदि वो मुझे कहते कि एक स्थान पर रह करके बेटा विकास होता है, नहीं समझ में आती, ये सारी चीज़ नहीं आती मेरी समझ में, तब ये दृष्टांत दिया जाता कि यहाँ सब ऐसे ऐसे होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? तो हम सड़ रहे थे और हम सोच रहे हम हीरे बन रहे हैं, तो 3 महीना बर्बाद हो गया हीरे बनने के चक्कर में। फिर पानी वाला पड़ा तो पता चला हम तो सड़ रहे हैं, क्योंकि अपना निरीक्षण किया, कोई ज़्यादा विकास था नहीं, क्योंकि वहाँ उस तरीके के गुरु थे नहीं जो मुझे चाहिए थी। मैं फ़िलॉसफी जानना चाह रहा था, लेकिन फ़िलॉसफी वहाँ बताने वाले थे नहीं, तो हम सड़ रहे थे। तो वो कहानी सुन करके मेरे 3 महीने बर्बाद। तो ऐसी कहानियाँ सुन करके किन्हीं का जीवन बर्बाद हो चुका है। मोटिवेटर्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही और उदाहरण, कमल है ना, वो कमल कीचड़ में ही खिलता है। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है।
यानी कि मेरी इच्छा हुई मुझे अपने गांव से जाना है, गांव से बाहर ये दुनियादारी बेकार है, बहुत समाज में अराजक तत्व हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और मैं जाना चाहता हूँ हिमालय या कहीं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं शांति चाहता हूँ, वहाँ विकास करूँगा, गुरुकुल में जाके पढ़ूंगा, वहाँ विकास करूँगा। यहाँ नहीं हो सकता। अब आए कोई मोटिवेटर, अब वो आके कहते हैं बेटा जो कमल है ना वो कीचड़ में ही खिलता है, कमल है ना वो कीचड़ में खिलता है, फिर वो खिल करके सबको प्रकाशित करता है। तो हम भी कमलू बन गए फिर। अच्छा वो ऐसा है, तो फिर वो वातावरण में हम वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि कमल कौन नहीं बनना चाहेगा, तो कमल की तरह बन रहे हैं। तो कमल की तरह बनने के चक्कर में वही उसी जगह पे कीचड़ में हम पड़े रह गए। ठीक है। दूसरी बात, अब मेरे जैसा कोई आदमी वहाँ पहुँचा और मेरे जैसे आदमी ने जाके कहा बेटा इस गंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि गुलाब कभी कीचड़ में नहीं खिलता। गुलाब की तरह महकना है ना तो ये कीचड़ से बाहर जाना पड़ेगा, गुलाब कभी तालाब में नहीं खिलता। हाँ ये बात तो ठीक है, भाग लो वहाँ से। तो तुम्हें गुलाब की तरह चमकना है, कमल की तरह नहीं। तो वास्तव में तुम गुलाब की तरह हो या कमल की तरह हो? तुम तो किसी की तरह नहीं हो, तुम तो अपनी तरह हो। तो यदि आपका कीचड़ में रह के विकास हो रहा है, आपको लग रहा है कि हो रहा है, तब आप कमल की तरह हो। जिस प्रकार कमल है उसी प्रकार तुम हो। ये कैसे पता चला? पता ऐसे चलेगा कि जिस प्रकार कमल का विकास हो रहा है या होता है, वैसे हमारा वहाँ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि विकास हो रहा है तो तुम वास्तव में कीचड़ में कमल की भांति खिल रहे हो। यदि विकास नहीं हो रहा है तो वो आपके मतलब का नहीं उदाहरण, फिर आपके मतलब का ये है कि गुलाब की तरह, यानी कि गुलाब कभी कीचड़ में नहीं खिलता है। तो कीचड़ से बाहर निकलो तब खिलोगे कहीं, तो भागो वहाँ से जहाँ भी हो। तो आपको क्या करना है? कमल बनना है या गुलाब बनना है? पुष्प तो दोनों ही हैं, दोनों में सुगंध है, लेकिन परिस्थिति दोनों की, उनकी अपनी अपनी प्रकृति है, उनकी अपनी अपनी प्रकृति है। कमल वहीं खिलेगा तो वो वहीं खिलेगा, वो सांप गमले में नहीं खिलेगा। और गुलाब सांप में खिलेगा तो सांप में ही खिलेगा, वो कीचड़ में नहीं खिलेगा, वो उनका नियम है। अब तुम गुलाब थोड़े ही हो, तुम कमलू थोड़े ही हो, तुम हो। अब तुम कहाँ खिलोगे, क्या करोगे, तो उसका जीवन से क्या संबंध है? डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? कारण अभावात कार्य अभाव, कार्य और कारण का क्या संबंध है? लेकिन नहीं, हमको तो गुलाब और कमल की भांति खिलना है। हमको तो गुलाब, अब किसी ने गुलाब ही समझा दिया तो गुलाब ही बनने निकल लिए, और किसी ने कमल बनना सिखा दिया तो कमल बनने के लिए वहीं रह गए फिर। और अब तो संघर्ष इन्हीं से करेंगे, घर परिवार वालों से, समाज से। यहीं कमल होके दिखाना है हमें। भैया तुम गुलाब की प्रकृति वाले हो, तो गुलाब की प्रकृति वाले हो तो निकलो साफ जगह पर जहाँ अच्छा वातावरण हो। लेकिन ये उदाहरण सुन करके फिर कचरे में रह गया वो आदमी, फिर वो कचरे में ही रह जाएगा, फिर वो सड़ जाए भले ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। दृष्टांत है, कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण और दिया जाता है जिसको लगभग अद्वैतवादी लोग देते हैं, और अद्वैत की बात ही संदीप करता है। तो वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार संसार की समस्त नदियाँ सागर में जाके विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है, अपना सारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है। हम परमात्मा ही तो हैं। वो संदीप कह रहा है एक वीडियो में कि हम परमात्मा में हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हम परमात्मा में हैं, वो ऐसे बोलता है। ठीक है, हम परमात्मा में हैं, यहाँ तक ठीक है। हम परमात्मा से हैं, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो बच्चों? हम परमात्मा से हैं। अब इसके दो अर्थ होते हैं, खैर छोड़ो, ये अर्ध सत्य है। हम परमात्मा से हैं यानी कि संचालन हो रहा है परमात्मा के द्वारा, लेकिन आत्मा स्वयं से है, वो परमात्मा से नहीं है। दूसरी बात, फिर वो उसका अगला टॉपिक कहता है, तीसरा, सोचना, सोचो, हम परमात्मा ही हैं। सारा टॉपिक खत्म, अब हम ही परमात्मा हैं। ये अद्वैत वाला सिद्धांत है, वो कहीं से पढ़ा होगा, साहब हो गए शुरू हो। तो तुमको कुछ भी बोला जाता है और तुम कुछ भी समझ लेते हो। ऐसे ही संसार की समस्त नदियाँ समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। फिर तुम कहीं रहते ही नहीं हो, तुम ब्रह्म ही हो जाते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है? अब मेरे जैसा आदमी कहेगा तो क्या कहेगा? जिस प्रकार, अब नदी में ही देख लेते हैं, तो जिस प्रकार
नदी के दो किनारे होते हैं और दो किनारे कभी नहीं मिलते हैं। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा कभी नहीं मिलते, यानी कि वो विलीन नहीं होते। समझ रहे हो ना? मिलते हैं, मिलने को तो आत्मा परमात्मा में ही डूबा हुआ है, अभी भी है, और साक्षात्कार होता है, उसका मिलन होता है, वो एक बात अलग है। लेकिन विलीन होना या नष्ट, अपना अस्तित्व ही खो देना, समझ रहे हो ना? अपना अस्तित्व ही खो देना। तो दो किनारे जिस प्रकार कभी नहीं मिलते, या सत्व रज और तम तीन प्रकार के जो कण हैं वो आपस में कभी विलीन नहीं होते, मिलते हैं, वो नई प्रक्रिया होती है, एक नई चीज़ पैदा कर देंगे, लेकिन वो कभी मिलते नहीं है, यानी कि विलीन नहीं होते। चिपके हुए जरूर हैं, लेकिन वो एक दूसरे में विलीन नहीं हो जाते कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ऐसे ही आत्मा का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ये इस उदाहरण से सिद्ध होता है। अब उदाहरण से ही चल रहा है, अभी सैद्धांतिक बातें हम आगे करते रहेंगे। आत्मा कैसे है, आत्मा वैसे है कि वो मिलती है नहीं मिलती है, वो कैसे है, यहाँ वो विषय ही नहीं है। आप उस विषय में अभी दिमाग मत लगाना, उसके लिए अगले टॉपिक हैं अपने पास, बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि वास्तव में आत्मा कैसी है। लेकिन उदाहरण, अब तुम तय करो कि मैंने कहा कि जिस प्रकार नदी के दो किनारे कभी नहीं मिलते, वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में यानी विलीन कभी नहीं होते। वो स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र ही रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सही है। आत्मा कैसी है? आत्मा नदी के दो किनारों की भांति है या आत्मा समुद्र में मिलने वाले नदियों की भांति है? ये कैसे तय करोगे कि इन दोनों में से उदाहरण कौन सा सही है? इसके लिए काम करता है हेतु। रीज़न क्या है? रीज़न दो। यदि मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा आत्मा में विलीन नहीं होती, तो उदाहरण तो दे दिया नदी का, लेकिन इसमें रीज़न क्या है कि वो विलीन नहीं होते? ये मुख्य बात है, इस पर विचार करिए। यह जो आपको कह रहा है कि संसार की समस्त नदियाँ उसमें मिल जाती हैं, तो वो रीज़न दे कि जैसे ये मिल रही हैं, क्या वैसे ही आत्मा और परमात्मा है? तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा क्या समुद्र और नदी की भांति है? इसका रीज़न क्या है? इस पर थोड़ा विचार करना आप लोग। तो और यही दृष्टांत ज़्यादा दिया जाता है, संसार की सारी नदियाँ मिलाने वाला, मतलब अद्वैत में ये चलता है। तो परमात्मा उसकी तरह या उसकी तरह रीज़न नहीं बताते, कारण क्या है कि वो मिल जाते हैं, या कारण क्या है कि वो नहीं मिलते हैं। कारण क्या है? कारण, हेतु, रीज़न, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। वो क्या है? सीधे उसमें से आते हैं, प्रतिज्ञा से सीधे उदाहरण पर। मेरी प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा? परमात्मा और आत्मा में दोनों जब मिलते हैं तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। कैसे? अब कारण नहीं बताएगा, सीधा दृष्टांत, जैसे कि नदी। तो उदाहरण तो सब मिल जाते हैं ना, हर चीज़ का, लगभग बहुत सारी चीज़ों का अपोजिट उदाहरण मिल जाता है। ऐसे ही इस्कॉन वाले हैं, मूर्ति पूजा पर उन्होंने एक वीडियो बनाया था, अमोघ लीला प्रभु। तो वो पीके फिल्म का डायलॉग है, वो व्हाट्सएप पे चला था, पीके फिल्म आई थी तब वो व्हाट्सएप पे चलता था। तो जब किसी ने प्रश्न किया कि मूर्ति पूजा सही है या नहीं, तो मूर्ति पूजा से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी परमात्मा निराकार है तो उसकी मूर्ति की आवश्यकता क्या है? मुख्य प्रश्न ये है। मुख्य प्रश्न ये था कि जब परमात्मा निराकार है तो उसको उसी रूप में प्राप्त करो, मूर्ति की आवश्यकता क्या है उसमें? ये लोगों ने प्रश्न किया था। तो कुछ बुद्धिमान है समाज में, तो बुद्धिमान लोगों ने उसका एक उदाहरण बनाया, बढ़िया से एक लिस्ट बनाई, व्हाट्सएप पर एक लेख लिखा। वो लेख फिर बहुत प्रचारित हुआ, वो सब मुल्लों को दिया, जाने किस किस को, सब पढ़ के उसे खुश हो गए। उसमें क्या था? वही अमोघ लीला प्रभु को कहीं से पढ़ गया, तो अमोघ लीला प्रभु ने वही उदाहरण ठोक दिया। किसी ने मूर्ति पूजा पर प्रश्न किया कि उसको कैसे परमात्मा और आत्मा के बीच में मूर्ति कहाँ से आ गई, इसकी क्या आवश्यकता है? अब उसने उदाहरण दिया, देखो आपको मूर्ति पूजा पर डाउट है तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिर वो बताते हैं, तुम पानी पीते हो? हाँ पीते हैं साहब, पानी कौन नहीं पीता है, पानी पीते हैं। तो जो पानी होता है वो क्या है? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, ठीक है। तो आपको प्यास लगती है तो गिलास का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? कि बस ऐसे ही सिप सिप करके वातावरण से ही खींच लेते हो? सिप सिप करके वातावरण से ही खींच लेते हो जल को? तो बिना पात्र के, यानी कि गिलास में वो H2O बना करके गिलास में लेना पड़ेगा, तब उसको पियोगे तब प्यास बुझेगी। नहीं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हर जगह है, ले लो उसको, डायरेक्ट ही पी लो, उसकी आवश्यकता क्या है? तो जिस प्रकार, अब देखो मामला यहाँ से शुरू होता है, तो जिस प्रकार आप बिना गिलास के
जल को नहीं पी सकते, उसी प्रकार आप परमात्मा को बिना मूर्ति के प्राप्त नहीं कर सकते। ये हो गया गालमेल। तो जिस प्रकार जल है उस प्रकार परमात्मा है, इस बात की क्या गारंटी है और क्या रीज़न है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो उसको बहुत शेयर किया और चला भी अभी अमोघ लीला प्रभु के देखा, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। वो कह रहे बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर है। ये तो सोचा ही नहीं था हमने। अरे परमात्मा का हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिलास, उससे क्या लेना देना है। उदाहरण तो दूसरा भी मैं दे सकता हूँ कि जिस प्रकार ऑक्सीजन लेने के लिए गिलास की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा को समझने जानने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हो, गिलास में भर भर के ले रहा हूँ क्या मैं, किस करके पी रहा हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो चीज़। अब यहाँ तुम्हारी व्यवस्था है कि वो तुमको लेना पड़ेगा। जब जल पियोगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा तभी पियोगे, सीधी सी बात है। लेकिन परमात्मा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की तरह है क्या? इस उदाहरण का ही थोड़ा DNA करके देख लो, है ना। कौन से तत्व हैं वहाँ पर? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। दो तत्व है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दो तत्वों को मिलाकर के जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके लिए पात्र की आवश्यकता है। परमात्मा कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 कितने तत्व हैं? परमात्मा तो एक ही है ना। सब मानते हो, सब मानते हो, अमोघ लीला प्रभु भी मानते हैं और आप जितने लोग सुन रहे हैं वो भी मानते हैं। अब परमात्मा एक है, तो जैसे अकेली ऑक्सीजन को मैं बिना किसी पात्र के आवश्यकता के ले रहा हूँ, बिना किसी पात्र के सहारे ले रहा हूँ, वैसे ही परमात्मा को भी मैं बिना मूर्ति के प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि परमात्मा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व नहीं है, परमात्मा एक ही तत्व है। जब आप जल से ही जोड़ रहे हो, जल की तरह परमात्मा को बता रहे हो, तो उसी का DNA करके देख लो। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो हैं, परमात्मा एक है। तो दो को मिला के लेने की आवश्यकता हो सकती है, तो हो सकती है ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन परमात्मा तो एक ही तत्व है ना, तो उसको सीधे ले जाओ ऑक्सीजन की तरह। तो परमात्मा कैसे है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की तरह है, या परमात्मा हाइड्रोजन की तरह है, या परमात्मा ऑक्सीजन की तरह है? कैसे है ना। परमात्मा है तो एक, तो या तो हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन की तरह होगा। हालांकि वो ना हाइड्रोजन की तरह है ना ऑक्सीजन की तरह, वो है। ये सारी भौतिक चीज़ें हैं, वो उदाहरण में मत फंसा करो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन करते रहो तो भी फिर गड़बड़ में जा रहे हो तुम, है ना। तो उदाहरण में मत फंसा करो। अब तुम इसमें देखते रहना हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, परमात्मा है ही नहीं इनकी तरह। ये जो चीज़ है ना, वो समझाने के लिए है। परमात्मा की तरह तो कोई दृष्टांत बनता ही नहीं है, वो अनुपम है परमात्मा। उसकी आप किसी से उपमा नहीं कर सकते, किसी से तुलना नहीं कर सकते, किसी का दृष्टांत नहीं दे सकते। परमात्मा तो बस परमात्मा ही है। तो प्राकृतिक चीज़ें समझाने के लिए होती हैं, फिर उसके पीछे मतलब जाना, वो बस ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ना। मैं बस यहाँ पर दृष्टांत की बात करना चाहता हूँ कि दृष्टांत कई प्रकार के होते हैं, तो आप दृष्टांत से तय नहीं कर सकते। दृष्टांत यानी कहानी, एक स्टोरी, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक कहानी के अनुसार भी हो सकता है। इसको कहानी बना लो, कहानी से समझ जाओगे। तो कहानी, अब मैंने आपको कहानी दी तो अपोजिट हैं, दोनों भी ऐसे भी हैं वैसे भी है। तो तुम उन दोनों में से कैसे हो, ये निर्णय तुम करोगे, ठीक है। तो परमात्मा कैसा है? सूर्य की तरह है या मक्खन की तरह है? सोचो। परमात्मा खरगोश के सींग न दिखने वाला, या कि कोई चीज़ दिखने वाला ऐसा है, इसकी भांति है, या परमात्मा मोबाइल की जो रेंज होती है उसकी तरह, यानी कि होती है लेकिन दिखती नहीं, परमात्मा ऐसा है, ये कैसे तय करोगे? तुम सोचो। परमात्मा को हम बिना पानी, मतलब परमात्मा को हम बिना मूर्ति के प्राप्त नहीं कर सकते क्या? क्योंकि हम बिना गिलास के पानी नहीं पी सकते। तो क्या परमात्मा ऐसा ही है? या हम बिना गिलास के ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो परमात्मा ऐसा है, यानी कि मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है? इस पर विचार करो। और आप कमल की भांति हो या गुलाब की भांति हो, तय आप करो। आप हीरे हो, जवाहरात हो, आप प्लेटिनम हो, कि आप कोयला हो, तुम कैसे हो, तुम तय करो। तो मुख्य चीज़, जिस प्रकार
ऐसा होता है, उस प्रकार ऐसा होता है, तो ये प्रकार दोनों मिलते हैं, मतलब इनका कारण कार्य का संबंध है या नहीं। जिस प्रकार माइक्रोमैक्स का मोबाइल है उसी प्रकार वीवो का मोबाइल है। अब माइक्रोमैक्स का अलग है, वीवो का अलग है, उस प्रकार कैसे हो जाएगा वो। लेकिन ये सारी चीज़ें भौतिक हैं, वो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब अध्यात्म परमात्मा जीवन को लेकर चलते हैं तब ये चीज़ सोचते ही नहीं कभी। तो दृष्टांत में मत फंसिए। आपको कोई भी व्यक्ति कहानियाँ सुनाता है ना, तो कहानियों से ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तो दृष्टांत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए होता है। मैंने बताया था, कोई चीज़ हमने बताई, अब वो किसी को समझ में नहीं आ रही, तो कारण बताया, अब वो नहीं समझ रहे, कैसे है वो बताओ, फिर आप उसको उदाहरण दे सकते हो। तो उदाहरण उसके लिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उदाहरण से सिद्धांत सिद्ध करते हैं। तो पहले सिद्ध करो कि परमात्मा में आत्मा मिल जाती है क्या, एकदम से अस्तित्व को समाप्त कर देती है अपने को। इस बात को आप सिद्ध करना चाह रहे हो तो पहले कारण दो, सब दो, ये सिद्धांत है यदि, तो फिर उदाहरण दो कि ऐसे है वो बहुत सारी नदियों की तरह, है ना। लेकिन बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं ऐसे, तो ऐसे यहाँ तो मिल जाती होगी, तब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने पहले क्या कहा था कि हमारा जीवन समाज के लिए नहीं है, समाज हमारे जीवन के लिए है। हमारे जीवन में जीने के, हम अपने जीवन को जिए उसके लिए समाज है। पैसा हमारे लिए है, ना कि हम पैसे के लिए। समझे बात को। तो उदाहरण है वो सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए है। पहले आप सिद्धांत को बताइए क्या है और वो सही है, उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दीजिए, ना कि आपको कोई उदाहरण कहीं से पड़ गया तो उदाहरण लेकर के ठोक दिया, वो उस उदाहरण को लेकर सब जगह चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, इतना कुछ। तो हेतु आप समझिए, मुख्य चीज़ होती है रीज़न। जब आपको कोई व्यक्ति कह रहा है ऐसा ऐसा है, तो रीज़न क्या है। किसी ने कहा आप कमल की भांति हो, तो रीज़न क्या है। आप ये हो तो रीज़न क्या है, कारण क्या है, हेतु क्या है। ऐसे उदाहरण आपके जीवन में बहुत मिल जाएंगे। तो आप किसकी तरह हो ये तय आप करो। वास्तव में दृष्टांत का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, दृष्टांत का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। बस हमें जीवन समझ में नहीं आता, उसके लिए फिर संसार में, समाज में हम दृष्टांत देखते हैं लोक में, उससे हमें समझने में सरलता होती है। तो दृष्टांत के पीछे मत भागा करो। सबसे ज़्यादा घपला इसमें मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं। ये आपको कहानियाँ सुनाते हैं, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, और तुम कहानियाँ सुन सुन के तालियाँ और सीटियाँ बजा बजा के और लुटवा के अपनी लंका आते हो। पैसा तो भाड़ में जाए, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चला गया। लेकिन तुम एक दृष्टांत दिमाग में लेके आ गए। और ध्यान रखना, पैसे से सुनते हो इसलिए वो जीवन में भी याद रखते हो, डायरी में भी लिखते हो, क्योंकि पैसे से सुना है। फिर उसको अपने जीवन में उतारते हो, फिर सारा सत्यानाश हो जाता है। तो जैसे एक दृष्टांत से मेरे 2-3 महीने खराब हुए, या मैं किसी गलत दृष्टांत को लेके सुन लेता, यानी कि परमात्मा ऐसे मिल जाता है, ये मान लेता तो यही होता, या मैं ये मान लूँ कि परमात्मा सूर्य की तरह है, तो वो पूरा जीवन उसी में चलो, यानी परमात्मा सब जगह नहीं है। तो आप किसी भी दृष्टांत के पीछे पड़ गए तो जीवन नरक बन जाएगा। और ये आपको दृष्टांत सुनाते हैं, रीज़न नहीं देते कि तुम ऐसे क्यों हो, या परमात्मा ऐसा ही क्यों है, आत्मा ऐसा ही क्यों है, आप गुलाब क्यों हैं, आप कमल क्यों हैं, आप ये क्यों हैं। बहुत सारी चीज़ें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो विचार कर लेना। और वैसे अंत तक अगर वीडियो सुन रहे होंगे तो विचारवान लोग ही यहाँ तक पहुँचे होंगे, क्योंकि इतनी देर तक सुनना ही और किसी के वश की बात नहीं है। अब दूसरी बात करेंगे अगले वीडियो में। संदीप माहेश्वरी कह रहा था इतिहास हटा दो, और वो कह रहा था कि संस्कृत हटा दो, और बहुत सारी चीज़ें उस पर बात करते हैं आगे, कि वो जादूगरी चलते कैसी है उनकी, और वो क्या कर रहे हैं समाज में, और लोगों को मोटिवेटर दे क्या, मोटिवेशनल स्पीकर बन के वो दे क्या रहे हैं, कहते किसे हैं और कौन मोटिवेशनल है। इन विषयों पर आगे बात करेंगे। 3-4 शायद वीडियो इस पर बनाएंगे, फिर दूसरे विषय पर बात करते हैं। तो आपने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।